स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स के बारे में और अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो किस तरह से है, उसके क्या क्या चैप्टर्स है उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जितने भी अकाउंट्स के स्टूडेंट है 12th क्लास के हो चाहे 11th क्लास के हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ के साथ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन में हैं, तो सबके लिए फायदेमंद है चैनल। तो आज हम बात करते हैं अकाउंट्स में 12th क्लास का जो सिलेबस है उसको लेके। देखिए यहाँ पर क्लास 12th हम बात करेंगे अकाउंट्स को लेके। ओके, अकाउंट्स में भी अकाउंट्स का जो सिलेबस है उसको लेके हम बात करने वाले हैं। सिलेबस में क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, दो बुक है आपके अकाउंट्स की, बुक फर्स्ट है और बुक सेकंड है। हम बुक फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कौन से आसान चैप्टर है, कौन से डिफिकल्ट चैप्टर है। जहां तक हम पढ़ाएंगे तो सब सिंपल ही लगेगा आपको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर को लेके। फर्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम बात करेंगे सिलेबस में। ऑर्गेनाइजेशन स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, देखिए ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? फर्स्ट चैप्टर ये है आपका। इसके अंदर आपके एक तो आ जाता है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाता है, साथ के साथ बैलेंस शीट आ जाती है। जो आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है वो एज ए कैश अकाउंट की तरह होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएनएल अकाउंट की तरह होता है। बैलेंस शीट आप सभी पढ़ के आए हो 11th क्लास में, तो वो सारी बातें बहुत सिंपल चैप्टर है। और सेकेंड चैप्टर है आपका, वो है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इसके अंदर आपका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा मैं। इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करूंगा मैं पार्टनरशिप से आपको। इसमें बताऊंगा कि किस तरह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कैसे पार्टनर्स के अकाउंट्स में, कि पार्टनर्स के अकाउंट्स में उनके प्रॉफिट लॉस कैसे जाते हैं, सारी बातें करेंगे इसमें। बेसिक फंडामेंटल देखेंगे, पी&एल के एडजस्टमेंट्स देखेंगे, वो सारी बातें इसमें आ जाएगा। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, वो सब इसमें आते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है ये भी। थर्ड चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, इसके अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? या तो कोई पार्टनर आता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर देखेंगे हम। क्या देखेंगे? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म यहां पर अपन देखेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट भी देखा जाएगा, पार्टनर क्या लेके आ रहा है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। फोर्थ चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यहां पर आपका क्या आ जाएगा? या तो किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगी या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट होके जा रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो वो आ जाएगा। यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप का। अब ये फिफ्थ जो चैप्टर है फर्स्ट का, ये लास्ट चैप्टर है, यहाँ पे हो रहा है डिजुलेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। डिजुलेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म का डिजुलेशन होता है या तो वो एक तो होता है पार्टनर की वजह से, या फिर फर्म खुद कर रही है, सारे पार्टनर्स हैं उनकी वजह से होगा। ठीक है, यहाँ पर अपन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे और भी चीजें हैं। ये आपके 5 चैप्टर है फर्स्ट बुक में।
ध्यान में रखना, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको। तो फर्स्ट चैप्टर आपका एनपीओ का है, सेकंड चैप्टर भी पार्टनरशिप का है। ये चारों चैप्टर पार्टनरशिप को आपको अवगत कराता है, जहां पर गार्डनर बना हमारे नियम यहाँ पे डेथ वाले में आ जाता है। ये सारी बातें अपन करेंगे इसमें, तो एक बार या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इनको मिटाऊंगा और बुक सेकंड के बारे में बात करूंगा। चलो ठीक है, मैं बुक सेकंड के बारे में बात कर लेता हूँ। बुक सेकंड में क्या क्या है। अब देखिए बुक सेकंड, बुक नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे 6 चैप्टर है इसमें टोटल। फर्स्ट चैप्टर है यहां पर इश्यू ऑफ शेयर। यहां पर इश्यू ऑफ शेयर के बारे में बात करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रो रेटा बेसिस, सारी चीजें यहां पर आ जाएगी आपकी। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यही आपको क्या करवा देता है, एग्जाम में पास करवा देता है। जिनको अकाउंट से डर लगता है उनके लिए ये चैप्टर बनाया गया है। देखिए सेकंड है इश्यू एंड रिडेम्पशन। इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। आपका थर्ड चैप्टर आ जाता है स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। स्टेटमेंट ही लिखा मैंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। ये चैप्टर फ्री फोकट के नंबर दिलाता है आपको, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर आ जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सिंपल से चैप्टर है। फिफ्थ आ जाता है आपका रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस बोल दो या रेशियो अकाउंटिंग बोल दो, ठीक है बेटा। फिफ्थ आ जाता है आपका रेशियो एनालिसिस। और सिक्स्थ चैप्टर आपका आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नोट कर लीजिए, ये चैप्टर्स है आपके बुक सेकंड में। ये सारे चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे चैप्टर्स है आपके हैं। जो बच्चे जिनको लगता है अकाउंट टफ है, वो भी इसमें आप 80 मार्क्स आराम से गेन करोगे 100 में से। और जो बच्चे थोड़े एवरेज है, वो 100 आउट ऑफ 100 लेके ही आएंगे मार्क्स। समझ रहे हो, बहुत आसान सी बुक है, बहुत सिंपल से चैप्टर है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स नहीं है। हालांकि इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा आपको, सारे चैप्टर अच्छे से करवाऊंगा। और ये चैप्टर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और ये बाकी के में इसमें स्टेटमेंट को याद रखना पड़ता है, कंपनी की बैलेंस शीट आ जाती है, P&L अकाउंट आ जाते हैं, इनको याद रखना पड़ता है, उनका एनालिसिस करेंगे अपन। और रेशियो एनालिसिस, इसमें तो क्या है, फॉर्मूलाज है जिनको आपको याद करना पड़ता है, बहुत सिंपल से हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मूलाज को भी मैं याद क्या आपको ट्रिक्स पे लेके आ जाऊंगा, स्नैप ऑफ द फिंगर्स पे रखोगे आप फॉर्मूलाज को भी। तो ये आपके चैप्टर्स है, घबराना नहीं है किसी को इनसे, और आसानी से हम करने वाले हैं। सिलेबस को स्टार्ट कर देते हैं, और आपके विदित है मुझे कि आपके एग्जाम नियर है, तो उस हिसाब से मैं पूरा सिलेबस आपको करवाऊंगा, बार बार रिविजन करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आप तैयार रहिए और देखते रहिए विकास शर्मा क्लासेस को। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।